जय श्री राम दोस्तों। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती दोस्तों, कुछ कहानियाँ ज़िंदगी खुद लिखती है। और मैं आज आपको एक ऐसे ही कहानी सुनाने वाला हूँ, एक तोते की कहानी। नाम है मिट्ठू। मिट्ठू कोई पालतू तोता नहीं है, वो पिंजरे में नहीं रहता। वो आज़ाद है, पूरी तरह आज़ाद। पिछले 2 सालों से वो रोज़ खुद उड़कर हमारे घर आता है, बिना बुलाए, बिना किसी लालच के। सुबह-सुबह उसकी आवाज़ से घर ज़िंदा हो जाता है। घर के हर कोने में उड़ता है, हर इंसान से मिलता है, बच्चों से लेके बड़ों तक, घर के हर सदस्य से। और सबसे मज़ेदार बात जानते हो क्या है? मिट्ठू को कुर्सी, टेबल, पंखा, पेड़ इस पे बैठना भी नहीं पसंद। उसे पसंद है हर किसी के सर पर बैठना। हाँ दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, मिट्ठू सबके सिर पर अपनी जगह समझता है। लेकिन जितना प्यारा है ना, उतना ही शरारती और भुक्खड़ भी है। खाना देखते ही उसका मूड बदल जाता है। फल हो, दाने हो और कभी-कभी तो भाई माचिस की डिब्बी तक खाने की कोशिश करता है। मतलब ना भूख में इसे ये नहीं समझ आता कि क्या खाने लायक है और क्या नहीं। पूरा दिन वो हमारे साथ रहता है, खाना खाता है, मस्ती करता है, कभी बातों में टांग अड़ाता है, तो कभी चुपचाप सिर पर बैठकर सब कुछ देखते रहता है। और फिर शाम आते ही सूरज ढलता है, मिट्टू अपने पंख फैलाता है और बिना किसी के डर के उड़ जाता है। कोई ताला नहीं, कोई पिंजरा नहीं, क्योंकि जानवरों को कभी भी बांध के नहीं रखना चाहिए। सबसे खूबसूरत बात जानते हो क्या है? वो जाता ज़रूर है, लेकिन छोड़कर नहीं आता। अगली सुबह फिर लौट आता है, जैसे कह रहा हो भाई मैं आज़ाद हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी ख़त्म नहीं होती है। असल में यहीं से मिट्ठू की कहानी और गहरी हो जाती है। कई लोग पूछते हैं, अगर ये आज़ाद है तो रोज़ क्यों आता है? शायद इसलिए क्योंकि जहाँ अपनापन हो, वहाँ पंख अपने आप लौट आते हैं। मिट्ठू को हमारे घर का हर कोना याद है। किस जगह बैठना है, किस समय खाना मिल जाता है और कौन सा इंसान सबसे पहले देखकर उसे मुस्कुराएगा। सब कुछ। कभी-कभी वो चुपचाप आकर सिर पर बैठता है, ना आवाज़, ना शरारत। उस पल ऐसा लगता है कि जैसे घर का कोई गहरा टेंशन, घर की ज़िम्मेदारी लेके बैठने वाला व्यक्ति। और कभी-कभी पूरी शरारत चालू कर देता है। घर में कुछ गिरा नहीं कि सबसे पहले जाँच करने पहुँच जाता है। भुक्कड़ तो इतना है कि खाने से ज़्यादा खाने जैसी दिखने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा दिल को छू जाती है, वो है उसका भरोसा। वो किसी से डरता नहीं है, किसी पर हमला नहीं करता, बस सबके साथ बराबरी से रहता है, बच्चों से लेके बड़ों तक। और फिर शाम जैसे ही होती है, वैसे अपने घर चले जाता है। लेकिन फिर सुबह वापस घर पर दिखाई देने लगता है और यही चीज़ वो रोज रिपीट करता है। और दोस्तों, कभी-कभी ना एक अजीब सा एहसास होता है। कभी मिट्ठू जब चुपचाप आकर सिर पर बैठ जाता है ना, बिना शोर, बिना शरारत, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आम तोता नहीं है। कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है, क्या पता ये हमारे कोई दादा-दादी या नाना-नानी हों, जो किसी और रूप में बस हमें देखने आ जाते हों। वो बिना कुछ कहे सब देखते रहता है। कौन खुश है, कौन परेशान है, कौन आज ज़्यादा चुप है, जैसे सब समझ रहा हो। कई बार ऐसा हुआ है दोस्तों, जब घर में माहौल थोड़ा भारी होता है, तब मिट्ठू आकर सबके सिर पर बैठने लगता है। मानो कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। उस पल उसकी शरारत नहीं दिखती है, उस पल बस एक अपनापन महसूस होता है। और एक ऐसा अपनापन जो शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसास में समझ में आता है। नहीं मचिसिया का करबा भाई। अरे यार ले जाइए सही यार ठंडी लागत है एकदम फैमिलियर है इधर मुझे बस क्या भी मिठू मिठू तो ये था कहानी हमारे मिट्ठू की। जय श्री राम। मिलते हैं किसी और ऐसे ही प्यार पशु के वीडियो में। जय श्री राम।